डीएसपी की हत्या को लेकर एक्शन में सीएम मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, तो एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर ये बातें कही है। साथ ही परिजनों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। परिवार के एक सदस्यों को नौकरी भी दी जाएगी, तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा सरकार देगी। तो डीएसपी की हत्या को लेकर अब एक्शन में सरकार यहां नजर आ रही है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खुद अब देखिए, पूरे मामले में सरकार सख्त नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिए गए हैं और साथ ही साथ परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए, जिस तरीके से डीएसपी की हत्या कर दी गई है, इसे लेकर अब सरकार पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रही है। तो हरियाणा में खनन माफियाओं का दुस्साहस देखिए एक बार फिर देखने को मिला है और इस पूरे मामले में डीएसपी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद अब खुद एक्शन में सीएम नजर आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी आरोपी हो इस पूरे मामले में, उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की नजर आ रही है। खनन माफियाओं पर लगातार देखिए लगाम किस तरीके से लगेगी, ये चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, इस मामले पर क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, डीएसपी नूह तावड़ू की मौत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने सबसे पहले तो सीएम भौंटी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे और सीएम ने कार्यक्रम के में सुरेंद्र सिंह के निधन पर 2 मिनट का शोक व्यक्त किया है, मौन रखा है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बहुत दुखद घटनाएं हैं, हम वीर सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम साथ खड़े हैं और सरकार की तरफ से योजना के तहत आर्थिक मदद जो दी जाती है उसमें 1 करोड़ रुपए जो सहायता है वो परिवार के सदस्य को दी जाएगी और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी है वो दी जाएगी। खनन माफिया में डीएसपी पर गाड़ी चढ़ाए के दुख और पर परिवार के प्रति संवेदना है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस प्रकार की जो एक घटना घटी है इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि चाहे जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, चाहे अन्य राज्यों से फोर्स जो बुलानी पड़े, कहीं ना कहीं इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इस तमाम जो मामला है, अगर नूह की अगर बात की जाए तो नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई जब वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं को रोकने के लिए गए थे, तो ऐसे में उनके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उनको कुचल दिया गया। तो ये पूरा जो मामला है काफी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इस मामले को ये कह रहा है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। जिस प्रकार से लगातार खनन माफिया हावी होते जा रहे हैं, इससे पहले भी जो है डांडा में इस प्रकार का हादसा, इस प्रकार की लापरवाही डांडा में देखने मिली, उसमें कई मजदूरों की मौत हुई और अब ये जब विधायक सुरक्षित नहीं है, जब आपके जो है पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पूरे एक्शन में सरकार नजर आ रही है और इसी बीच